गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। ये दोपहर का ब्लॉग है। मैंने दोपहर से आज ब्लॉगिंग स्टार्ट की है दोस्तों। तो आज मैं बरामदे की साफ़ सफाई कर रही हूँ। यहाँ काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी और कुछ कपड़े वगैरह रखे गए थे, तो सब कपड़े समेट के उसके बाद अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। ये घर के बाहर का मतलब पोर्शन है। इधर जो है बहुत मतलब आना जाना है हम लोगों का, तो बहुत सारे सामान भी यहाँ रखे जाते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो मैंने ये नहाने का टाइम था मेरा, तो मैंने कहा चलो नहाने के समय पर सारे सामान को हटा के अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। तो 2 दिन मैंने कोई पढ़ाई नहीं की क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। ये होता है, मैं अपने ब्लॉग में ये चीज़ें कह चुकी हूँ कि अपने पढ़ाई पर भावना मतलब भार ना दें अपनी डिस्टर्बेंस का। लेकिन वही है ना, जब तक आपका मन नहीं संतुलित है, आपका मन ठीक नहीं है, आप कोई काम नहीं कर सकते दोस्तों। तो कभी कभी मन इतना भारी हो गया था और बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे तनाव है मेरी ज़िंदगी में, जो मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो फिर खाना वगैरह खा लिया था नहा धो के, उसके बाद आ गए थे बच्चे पढ़ने। तो आज फिर मैं उसको फिर गद्य पढ़ा रही थी, हिंदी गद्य। क्लास 9th की बच्ची है जो पढ़ने आती है। तो इसको मैं ये 3 बजे मुझसे पढ़ने आती थी। दोपहर में मैंने साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद फिर मैं उसको पढ़ाने के बाद फिर मैं खुद पढ़ने बैठ गई थी 4:30 बजे से लेके 5 बजे। मतलब यही 30 मिनट की पढ़ाई मैंने दिन में की थी, क्योंकि उसके पहले मुझे टाइम नहीं मिला था। तो इधर बीच जो मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में बताया होगा आप सभी को कि मैं यूपी टेट का जो सिलेबस है वही नोट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले अपना सिलेबस तैयार करना है, उसके बाद ही मैं अपनी स्टडी को करूँगी। तो मैंने बहुत बार तैयारी की, लेकिन पूरा जो है सिलेबस वाइज शायद नहीं किया। जो मुझे त्रुटियाँ हो रही हैं, जिससे हमें हार हो रही है, तो मेरा मन इतना भारी हो जाता है, समझ नहीं आता। मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। अदर स्टेट में फैमिली वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और यूपी में वैकेंसी आने का कोई चांस नहीं है। टीजीटी पीजीटी भी पता नहीं कब होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारी समस्याओं में मैं उलझी हुई हूँ दोस्तों, लेकिन मैंने इस टाइम सिर्फ यूपी टेट पे ही फोकस किया है। इसका सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर के लायक तो हम लोग हैं नहीं, वो पेपर क्लियर भी है तो कोई क्या मतलब है। तो सेकंड पेपर मेरा क्लियर नहीं है, उसी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इस टाइम मैं अपने हिंदी, सीडीपी और जो है एसएसटी सभी के सिलेबस जो है नोट करके एक एक करके रखूँगी। उसके बाद मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रिपरेशन जारी रखूँगी। तो 30 मिनट की ये जो है पढ़ाई करने के बाद फिर मैं करूँगी घर के काम। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से पता नहीं यूट्यूब पे क्या दिक्कतें आ गई हैं कि कोई भी वीडियोस पे शॉर्ट हो या ब्लॉग हो, किसी पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद भी जब ब्लॉग नहीं देखा जाता, उस पे व्यूज़ नहीं आते, तो बहुत ज़्यादा बहुत जो है हार्ड फील होता है, बहुत दुख होता है मुझे। क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से ब्लॉगिंग करती हूँ। मेरे लिए ये ब्लॉगिंग करना बहुत बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि जिस तरह के मैं फैमिली मेम्बर के साथ रहना और अपने पूरे काम को देखना और गांव के लोगों को नज़र में रख कर ब्लॉगिंग करना बहुत भारी होता है। तो ये शाम का टाइम है, तो आज मैं आलू मटर की मतलब सलोनी बोलते हैं हमारे गांव में, तो वो मैं बना रही थी और रोटी। तो खाना पीना खाने के बाद फिर करूँगी मैं अपनी पढ़ाई। तो खाना बना के आ गई थी, और अभी क्या हो गया था कि आज जो है पापा नहीं आए थे, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई थी, और आज जाके मेरा पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया था। मैंने सारी नोट कर लिया था, सारे सब्जेक्ट के जितने भी सिलेबस थे मेरे। तो मतलब कि अब क्या हो रहा था कि जैसे इसके अकॉर्डिंग ही हमारी पढ़ाई लिखाई होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो चैप्टर मैं तैयार कर रही हूँ ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँ, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टेट की, वो सब पहले सिलेबस तैयार कर लें। क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस देखे हैं और बहुत सारी चीज़ें समझने के बाद मुझे लगा कि बिना सब्जेक्ट सिलेबस के आप विषय वस्तु पहले तैयार करिए, उसके बाद उस पर फोकस करिए, तभी आप परीक्षा क्रैक कर पाएंगे। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को नज़र में रख के मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है दोस्तों, और पूरी उम्मीद है कि सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप लोग भी अपनी अकॉर्डिंग मतलब जिस तरीके से
ये पेपर होते हैं। पहले आप पेपर मॉडल पेपर को देखोगे तो वैसे ही सिलेबस भी समझ में आता है। पहले मैंने मॉडल पेपर को देखा, उसके बाद कई क्लासों में देखा तो हर टीचर यही बताते हैं कि पहले सिलेबस तैयार करिए। हम लोग सिर्फ क्लास लेते हैं, ऑनलाइन जो क्लास लेते हैं उसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती क्योंकि हमें सिलेबस का पता नहीं रहता। हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देखते हैं तो उसमें इतनी सारी चीज़ें, सारे सिद्धांत और सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम आप प्रिपरेशन करेंगे तो सब चीज़ें हमें समझ में आएंगी। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अब जा रही हूँ मैं खाना लगाने सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।